बाबू, अच्छे से मनाई मैंने दिवाली, मिठाइयाँ खाई, परिवार के साथ पूजा की, सबका आशीर्वाद मिला। बस एक चीज रह गई फिर भी। क्या रह गया? पटाखे। पटाखे क्यों नहीं लाए आप? कितना मजा आता है ना पटाखे जलाने में। हाँ बहुत, मजा तो आता है पर शोर भी बहुत सारा होता है ना। हम भूम भूम फड़ाम। और कितने सुंदर भी लगते हैं ना, हाथ में फुलझड़ी, पाँव के नीचे चक्रियाँ, आसमान में रंग बिरंगे आतिशबाजियों जैसा एक नया रंग बिरंगा आसमान बन जाता है। हाँ बोंदेता, रंग बिरंगा आसमान तो छोड़ जाता है, लेकिन ध्यान से देखो, सिर्फ रंग बिरंगा आसमान ही नहीं पर ढेर सारा प्रदूषण भी छोड़ जाता है। सारा धुआं। ऊपर देख लिया, अब नीचे देखो, कितना सारा कचरा है। सारी जमीन, चक्रियां, अनार, फुलझड़ियां सब ऐसे ही फेंक देते हैं लोग। कचरे के बारे में पूछो ही मत, चारों ओर सिर्फ कचरा होता है दिवाली के अगले दिन। पर पटाखे फोड़कर जो खुशी आती है चेहरे पर, उसका क्या? जितने जोर से पटाखा बजा, उतने जोर जोर से तालियां बजाती हूँ मैं गाँव में। मानता हूँ बोंदेता, जितने जोर से पटाखे बजते थे उतने जोर से तुम लोग तालियां बजाते थे। पर जानती हो, उतने ही जोर से पशु और पक्षियां डर भी जाया करते थे। कभी उनकी ओर ध्यान गया तुम्हारा? कभी कभी इंसानों को भी पटाखे के धुएं से बीमारी हो सकती है। अब बताओ, फोड़ने चाहिए पटाखे? पर पटाखे तो हमारे त्योहार के रीति रिवाजों का हिस्सा है ना पति बाबू। बात तो तुमने सही कही बोंदेता, रीति रिवाज हैं हमारे। लेकिन तुम्हें नहीं लगता बोंदेता कि रीति रिवाजों को भी समय के साथ बदलना चाहिए? और हमें भी जो रीति रिवाज सही लगे, जिन रीतियों से, जिन रिवाजों से समाज आगे बढ़े, उन्हें मानना चाहिए, वैसे त्योहार मनाने चाहिए। पर जो रीति रिवाज समय के साथ ना बदले, उन्हें छोड़ देना चाहिए। और बोंदेता, तुम सोच भी नहीं सकती, अगर हमने यूं ही पटाखे फोड़ना जारी रखा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान में ये चमचमाते तारे नहीं दिखेंगे, दिखेगा तो सिर्फ धुआं धुआं। लेकिन माँ तो कहती है कि दिवाली त्योहार ही है रोशनी का, अंधेरे पर जीत है। तो बिना रोशनी के अच्छे से बनेगी क्या दिवाली? बोंदेता, हमने जो इतने सारे दिए लगाए हैं, इससे रोशनी नहीं हो रही क्या? हो रही है ना? तो हमने मनाई ना रोशनी वाली दिवाली। तो चलो अब हम बाकी सारे दिए जला लेते हैं, सब जगह पर। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी, शब कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी, तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया, मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता
हमने दिए तो जला लिए, अब चलो तोहफे देने चलते हैं तुम्हारे हीरा मंडी के दोस्तों को। और मेरी दिवाली का तोहफा क्या है? तुम्हारा तोहफा जाके खुद देख लो, दुर्गा माँ के पास रखा है। पति बाबू लेकर आए इसे ढूंढकर। किताबें, ये किताबें मेरे लिए लाए पति बाबू। वंदिता, आज से सही मायने में तुम्हारे जीवन का अध्याय शुरू होने वाला है, तुम्हारी शिक्षा वाला अध्याय। तू खुश है ना मेरी प्यारी भोली? ये देखो, ये अभी शुरू हो गई है। हाँ, तो इस पे कुछ गलत है क्या? सही बात खेलने में और बढ़िया पकवान खाने में देर करनी चाहिए क्या? क्रांतिकारी बाबू, आप कब तक यूं तोहफे देते रहेंगे हमें? कहीं हम सब एक दिन आपके लिए बोझ ना बन जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार एक अच्छी खबर लाया हूँ आप सबके लिए। तो जल्दी से बताइए। वैसे भी हमारे कान तरस गए थे अच्छी खबर सुनने के लिए। तो मैंने सोचा है आप सब मिलकर कुछ काम शुरू करें, हाथ कारगाह पर कपड़े बनाएं अच्छे। उसके लिए जगह कल सुबह तक साफ हो जाएगी, सारे मशीन्स, धागे, रंग वो कल तक आ जाएंगे और आप लोग को मशीन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और इस जगह का नाम रहेगा लघु महिला गृह उद्योग। नहीं पति बाबू, नाम होगा दुर्गा शक्ति महिला लघु गृह उद्योग। वंदिता, ये भी बढ़िया नाम है। तो तय रहा, नाम होगा दुर्गा शक्ति लघु महिला गृह उद्योग। तो आप लोग वहां पर अच्छे कपड़े बनाइएगा। हर शुक्रवार बाजार लगता है, आप सब कपड़े बेच सकती हैं और खुद पैसे कमा सकती हैं। पैसे भी कमाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, फिर आत्मनिर्भर बनेंगे। फिर तो नहीं लगेगा ना आप लोगों को कि कोई बोझ है हम पर। क्या सोच रहे हो बिनोय? परेशान हो? कुछ नहीं था, बस यही देख रहा था कि आज दिवाली की रात है और भौमिक बाबू के घर दिए तो छोड़िए, जरा से भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही। बिनोय, जिनके मन अंदर से काले होते हैं ना, उनके घर या मन सब जगह अंधेरा ही होता है। अरे हरकत ही ऐसी बेशर्मी की है इन्होंने।
मुंह छिपाते फिर रहे होंगे अंधेरे में। हमने तो ये भी सुना है कि घर छोड़कर चले गए हैं शायद। अच्छा ही है, भला टली। अच्छा ये दा जो भला टली। भगवान करे कि सौदामिनी कभी भी वापस हम सबकी जिंदगी में ना आए। बौंदिता, आज से तुम्हारी पढ़ाई की एक नई शुरुआत करते हैं। तैयार हो? मन लगा के पढ़ाई करोगी ना? बहुत अच्छे, ये लो। बौंदिता, ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है ना तुमसे, मेरे पैर मत छूना कभी। फिर आज आपकी पत्नी बौंदिता ने एक शिष्य छू रही है। अपने गुरु के पैर भी रिश्तेरा बाबू। गुरु के आशीर्वाद के बिना शिष्य को शिक्षा मिल सकती है क्या? अच्छा, गुरु हूं मैं तुम्हारा। खूब पढ़ो बौंदिता, बहुत आगे बढ़ो। वैसे ये गुरु शिष्य वाली बात काका ने बताई? महाभारत की कथा सुना रहे थे काका ससुर जी। तब एकलव्य के बारे में बताया था काका ससुर जी ने कि कैसे उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया था अपने गुरु को। तो आप गुरु दक्षिणा में क्या लोगे मुझसे? मेरा अंगूठा तो नहीं मांगेंगे ना? वो बिना अंगूठे के पट्टू को चढ़ाने में मजा आएगा क्या? बौंदिता, तुमसे तुम्हारा अंगूठा नहीं मांगने वाला मैं गुरु दक्षिणा में, पर हाँ, गुरु दक्षिणा लूंगा जरूर। तो बताइए क्या दूं आपको? कोई खिलौना दे दूं आपको? या फिर मेरी गहने या चंदन का घोल दे दूं? आपके फुसफुस से अच्छी खुशबू है इसकी। नहीं बौंदिता, अभी तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगा, पर आज नहीं। उस दिन लूंगा जिस दिन तुम समाज में अपना नाम, अपना स्थान खुद बनाओगी। और जिस नए भारत का सपना देखा है मैंने, उस सपने को साकार करने में मेरी मदद करो। या फिर उस दिन लूंगा जिस दिन तुम गुरु दक्षिणा देने से मना करोगे, ना कहोगी। क्या मैं ना कहूँगी आपको? आप तो मेरे पति बाबू हो। आप जो मांगोगे वो दे देगी छोटी बौंदिता। ये वादा है बौंदिता रॉय चौधरी का। सौंपती? शुद्धि। पढ़ाई हो रही है बटुक। पूरी दिवाली की छुट्टियां तुमने खेलने कूदने में निकाल दी। अब जब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तब पढ़ाई याद आ रही है तुम्हें? याद तो पहले भी आता था बाबा, पर पता नहीं कैसे किताबें देखते भूल जाता था। ओ, सब भूल जाता था। पता नहीं अपनी पढ़ाई को कब सीरियसली लेते हो। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है कि बौंदिता की तरह अक्षर ज्ञान लेकर लूचियां बेलनी है? क्या क्या मतलब? अरे सिर्फ लूचियां ही क्यों बेलेगी, वो पूरा घर संभालेगी। हमारी बहू आदर्श और संस्कारों से परिपूर्ण गृहलक्ष्मी बनेगी। बौंदिता,
तुम्हारे सामने 3 चीजें रखी हैं। बताओ तीनों में समानता क्या है? टिटंग 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 टिटंग। यही कि ये सब चीजें मुझे पसंद है। तीनों चीजें पसंद हैं। अखबार भी पसंद है तुम्हें? नहीं, मुझे तो अनार और अचार पसंद है। और ये अखबार आपको? हाँ बोंदिता, अखबार तो मुझे पसंद है, पर इन तीनों चीजों में जो एक समानता है वो ये है कि तीनों चीजें अ अक्षर से शुरू होती हैं। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अ से अनार, अ से अचार और अ से अखबार। बहुत अच्छे। तो चलो अब ये बताओ इस कमरे में ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो अ शब्द से होती हैं? ढूंढो। ध्यान से ढूंढना बोंदिता, कुछ मिलेगा जरूर। 3 चीजें। उसे बजाना नहीं है बोंदिता, 3 चीजें ढूंढनी हैं अ अक्षर से शुरू होने वाली। कुछ दिखा? अ से अलमारी। अरे वाह, अ से अलमारी तो 1 हो गया, 2 और। अ से अक्षर। अ से अक्षर, बहुत बढ़िया, 2 हो गए। अब तीसरी चीज ढूंढो। कुछ नहीं मिला? कहाँ है तीसरा? दिख क्यों नहीं रहा है मुझे? इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रही बोंदिता। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने तीसरा अ अखबार लिए बैठा है। आप? ओहो, आप तो बिस्तरा बाबू है। हाँ बोंदिता, मैं हूँ बिस्तरा बाबू, पर मेरा भी कोई नाम है ना। पता है ना मेरा नाम क्या है? तो कहो। अ से? नाम ले सकती हूँ क्या पति बाबू का? अरे, क्यों नहीं ले सकती? अपने पति को अपना भगवान समझना, उनको कभी उनके नाम से न बुलाना। माँ ने कहा है नहीं ले सकते। अच्छा, तो माँ ने कोई कारण भी बताया होगा? माँ तो जो बोलती है वो सही बोलती है, उसका कोई कारण थोड़ी ना होता। तभी तो गांव में कभी नहीं सुना कोई औरत अपने पति बाबू का नाम लेती हो। वो तो सिर्फ पति देव बोलती हैं। अच्छा, तो आज से मैं तुम्हें पत्नी देवी बुलाऊंगा, बोंदिता नहीं। चलेगा ना? आप तो नाम ले सकते हैं ना मेरा। पति बाबू को थोड़ी ना मना किया कि वो अपनी पत्नी का नाम नहीं ले सकते। अरे बोंदिता, अगर पत्नी पति का नाम नहीं ले सकती तो पति पत्नी का नाम क्यों ले? बताओ। ऐसे तो बड़े तर्क करती हो, आज मेरे इस तर्क का उत्तर दो। चलो। इसका उत्तर तो नहीं है मेरे पास। तो सोचो। और कोई कारण भी नहीं बताया मैंने। अब जब कारण ही नहीं पता तो मेरा नाम बोलो। अ से अनिरुद्ध। बोलो बोंदिता। अनि से अनि। मुझसे नहीं होगा पति बाबू। अरे मुश्किल क्या है बोंदिता, सीधे सीधे बोलो मेरा नाम अनिरुद्ध। अ से अनिरुद्ध, सीधे सीधे कहो अनिरुद्ध। बोलो। पढ़ाई करा रहे हो ठीक है, लेकिन कम से कम गलत संस्कार तो मत सिखाओ हमारी बहू को। गलत संस्कार? हाँ, अरे सही कह रही है ये। नहीं, पत्नी को पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए काका? क्योंकि अ से अनादर होता है ये पति का, क्योंकि अ से अधर्म है ये पत्नी के लिए।
तो आप ये कह रहे हैं काका कि अगर पत्नी पति का नाम ले तो वो अ से अनादर हो जाता है उसका, पर पति पत्नी का नाम ले तो वो अपनी पत्नी का अ से अनादर कर सकता है, उसके लिए वो अ से अधर्म नहीं होगा। यही सही आज से आचरण है पत्नी के लिए, समझे? और सुनना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आज से आयु कम हो जाती है पति की, और कोई पत्नी भला ऐसा चाहेगी कि उसके पति की आयु कम हो जाए? क्यों आज से अनिरुद्ध? ये कैसा जवाब हुआ? आयु और आदर का कोई मेल होता है क्या? आ से आयु, आ से आदर, अगर आदर नहीं किया तो आयु कम हो जाएगी। अरे जो है सो है। और बौंदिता, मैं ना सिर्फ तुम्हारा पति हूँ पर तुम्हारा शिक्षक भी हूँ। अभी कुछ समय पहले तुमने मेरे पैर छुए, मुझे गुरु कहा ना, तो अपने गुरु का नाम लो। कहो, तुम्हारे गुरु का नाम है अ से अनिरुद्ध। बोलो। बौंदिता, तुम कहोगी? नहीं। तुम कहोगी? काका ससुर जी, वो देखिए कबूतर। अरे बहू। बेटा, देखा कितने संस्कार वाली है हमारी बहू। भागना मंजूर था पर पति का नाम लेना नहीं। पर काका देखिएगा, एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब बौंदिता मेरा नाम लेगी, बड़ी सरलता से लेगी, और वो भी आपके संस्कारों को चोट पहुंचाए बिना। देखिए। अनिरुद्ध बाबू, वो दुर्गा शक्ति गृह उद्योग के लिए मशीनें आ गई हैं। अरे वाह, वैसे भी उन महिलाओं को हमें प्रशिक्षण देना था मशीन चलाने का। अभी चलते हैं, आओ। क्या हो गया बटुक? बॉडी मुझे टकराई और मेरा दिवाली का होमवर्क पानी में गिर गया। और बट्टुक मुझसे टकराया और मेरी नई वाली कॉपी पानी में गिर गई। हुगली जी में हम 3 किलोमीटर तैर कर पार कर जाते थे। अरे बाबू, मेरी भी कॉपी निकालिए ना। हाँ बहुरानी जी। बिहारी, क्यों बराबरी करते हो तुम बटुक के साथ? वो उसकी दिवाली की छुट्टियों का होमवर्क है, उसके स्कूल में उसके मास्टर्स चेक करेंगे। मेरी कॉपी भी मेरे गुरु, मेरे पति बाबू देखेंगे ना। कमाल है दा। आपने कभी देखा है दौड़ में किसी आदमी को अकेले दौड़ते हुए? पर तुम दौड़ रही हो अकेले। ये जो तुम पढ़ाई कर रही हो, एक स्कूल और उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो पढ़ने वाली, ना तुम्हारे आगे कोई और ना ही कोई पीछे। परीक्षा सिर्फ तुम्हारी अकेली। लेकिन बटुक के साथ ऐसा नहीं है। बटुक 30 बच्चों के बीच में दौड़ रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा नंबर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये तुम्हारी कॉपी और तुम्हारी जो पढ़ाई है ना, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे पति बाबू के लिए और किसी के लिए नहीं है। तुम पढ़ाई करो या नहीं करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो, लड़का नहीं।